तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। इंटरनेट नहीं था, लेकिन जैसे ही अभी देखो थोड़ी देर पहले इंटरनेट आया तो तुरंत हम लोग क्लास के लिए एक्टिव हो गए कि भाई बच्चे हैं, अगर नेट आ गया तो उनको क्लास दे दिया जाए। तो तुरंत हम क्लास के लिए लेके चले आए। तो कैसे हो, क्या हाल चाल है? आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं आप सभी के लिए, जो मुझे लगता है कि बार बार आता है। ठीक है, बार बार क्या होता आता रहता है आपके एग्जाम में, इसीलिए इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो यार कैसे हो, क्या हाल चाल है, मुझे जरा कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आ जाओ सब लोग लाइव, सब के सब आ जाओ। ठीक है, सब के सब लाइव आ जाओ। सब के सब लाइव आ जाओ, आ गए ना? तो चलो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस भौकाल में। भौकाल नंबर 1 कह रहा है, चला देखो। पहला क्वेश्चन भौकाल में कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा तार जो है संयोजक वायर के रूप में प्रयोग किया जाता है? मैं रुक गया हूं क्या? जल्दी से बताओ, कौन सा वायर जो है संयोजक तार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? जल्दी से बताओ, कनेक्ट 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 फटाफट। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चला, आंसर दीजिए यार, ज्यादा नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, मैग्नीज। सबसे राइट आंसर क्या होगा? कनेक्टिंग वायर का यूज हम करना चाहते हैं बच्चों, यस। क्या यूज करना चाहते हैं हम लोग? कनेक्टिंग वायर। तो तांबा इज राइट आंसर सभी का भाई। टंगस्टन का मत बना देना, क्योंकि टंगस्टन का बनाने से दिक्कत ये होता है कि टंगस्टन का कोई फायदा है नहीं। कनेक्टिंग वायर ऐसा होना चाहिए जो उससे धारा का प्रवाह भी हो सके। तो तांबा, तांबा इज द राइट आंसर। तांबा जो है, कॉपर जो है, वह राइट आंसर। ठीक है, कॉपर क्या है, वह राइट आंसर है। तो बच्चों, आपका सही आंसर हो गया ये तांबा। अगले क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, फ्यूज वायर किस पदार्थ से निर्मित होता है? ध्यान दो, फ्यूज वायर जो है किस पदार्थ से निर्मित होता है? ध्यान दो, फ्यूज वायर जो है किस पदार्थ से निर्मित होता है बच्चों? फ्यूज वायर की बात कर रहा है, यस। फ्यूज वायर किस पदार्थ से निर्मित होता है, कौन बता रहा है? देखो, फ्यूज वायर बना होता है किससे? देखो, फ्यूज वायर हम ऐसा बनाते हैं, फ्यूज वायर हम ऐसा बनाते हैं जिससे लगे, जिससे मैं जो जैसे मान लो ये वायर जा रही है, इसमें हम बीच में फ्यूज लगा दिए। क्या लगा दिए बच्चों? फ्यूज। ये जो वायर हम यूज करेंगे, इसमें ऐसा वायर होना चाहिए जिसका गलनांक क्या हो? कम हो। जिसका गलनांक क्या हो? कम हो। गलनांक कम हो। ठीक है बच्चों, गलनांक कम हो। और जब गलनांक कम होगा, तो जब मान लो हैवी कभी करंट फ्लो हुआ, हैवी करंट, तो जब कभी हैवी करंट फ्लो हुआ, तो ये वायर पिघल के पूरे सर्किट को बचाएगा, आपके घर में लगे ऑपरेटर्स को बचाएगा, सब कुछ बचा देगा। क्लियर बात है कि नहीं? सब कुछ बचा देगा। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी से बताओ। ओके बच्चों, तांबा, तांबा इज अ राइट आंसर। शेयर कर दो सभी लोग, और शेयर करो। आ जाओ, थोड़ा सा, थोड़ा सा और टाइम दो। चलो, थोड़ा सा और टाइम दो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए, देखिए जरा। हेलो,
चलो बच्चों, ठीक है, क्या करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तीन प्रतिरोधक जिसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध आर है, भिन्न भिन्न तरीकों से कनेक्टेड किया। मान लो कभी हमने पहला हो सकता हमने श्रेणी में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में, ठीक है, श्रेणी में मतलब इन सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा हो सकता है हम समानांतर में, समानांतर में, ठीक है, कनेक्ट कर दिया, इन पैरेलल, इन पैरेलल, ठीक है। तीसरा जो है हमारा, हमने क्या किया, श्रेणी समांतर तीनों कर दी, श्रेणी समांतर, ठीक है, में इन सीरीज पैरेलल, इन सीरीज पैरेलल, इन सीरीज पैरेलल। तो यार देखो ये कहानी जो हुई ना, क्या करते हैं शानदार तरीके से इस कहानी को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर श्रेणी में तीन प्रतिरोध को जोड़ोगे तो 3R आएगा, पैरेलल में जोड़ोगे तो R/3 आ जाएगा। तो 3R कैंसिल आउट, R/3 कैंसिल, ये भी आ जाएगा। ये जो है 2 बाई लिखा है 2R/4, इसको एक्चुअली में सॉल्व करोगे तो 2 दूना 4, R/2 आएगा। किसी भी तरीके से अगर तीन समान प्रतिरोध को हम जोड़ेंगे दोस्तों ना, किसी भी तरीके से, शेयर कर दो अब की बार 400 पार, किसी भी तरीके से अगर हम जोड़ेंगे तो मैं सही बता रहा हूँ R/2 नहीं आएगा, इसलिए यही सही आंसर। ये पॉसिबल नहीं है भाई, बोलो पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है क्या बच्चों, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला कह रहा है एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर, क्या कर कर, खींचकर बाबू 10 ओम तार की लंबाई को। बट आप लोग कैसे हो यार, ठीक हो, अच्छे हो, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार बताओ मजा आ रहा है कि सच। दिल संभल जा जरा, ये मोहब्बत कर चला है तू, ठीक है। तो यार 10 ओम की तार की लंबाई को खींचकर, मतलब देखो आर ओल्ड पुराना प्रतिरोध, आर ओल्ड कितना दिया है 10 ओम, 10 ओम दे दिया है, ठीक है। खींच कर तिगुना लंबा कर दिया जाए, एन बराबर कितना हो रहा है 3 गुना, ठीक है। अच्छा, तार का नया प्रतिरोध आर न्यू निकालना, तो जब बाबू खींच कर, जब भी कह देगा कान खींच कर, तो फार्मूला जो होता है आर न्यू बराबर एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड, ठीक है। तो एन स्क्वायर मतलब क्या हुआ, एन स्क्वायर बराबर, अगर एन का स्क्वायर देखोगे 3 का स्क्वायर इंटू आर ओल्ड जो हो गया 10, तो 3 3 9 गुणे 10 क्या होगा 90, 90 ओम इज राइट आंसर। क्या हो गया 90 ओम जो है आपका राइट आंसर आ गया। सी ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं बच्चों, कितने प्यारे प्यारे स्टूडेंटा लोग को सी दिख रहा है, मुझे कमेंटा में बता दो, जल्दी से बताओ भौकाल वाले, शेयर कर दो यार, ये भौकाल भौकाल होना चाहिए, ठीक है, ये भौकाल भौकाल होना चाहिए, ठीक है। 90 90 90, यस यस गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेल डन। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं ताता थैया। एक 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट सोर्स से जोड़ दिया जाता है, तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी, इतनी शक्ति हमें दे उनका विश्वास। क्या दिया है, V1 दिया है आपका, V1 दिया है 220 वोल्ट, और W1 दे दिया 1000 वोल्ट। W1 नहीं रहेगा, ये P है, P1
V1 1000। अच्छा P बराबर VI होता है, इजिकल टू V है, I बराबर अगर I बराबर V इंटू V हो गया V स्क्वायर बाई, ठीक है। तो वहां से हमें R निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फार्मूले का यूज करूंगा। देखो मैं एक तरफ लिखूंगा P1 बराबर V1 का स्क्वायर बटे में R तो उस बल्ब का चेंज नहीं होगा ना, नहीं ना, तो R निकाल लेंगे। R बराबर हो जाएगा V1 का स्क्वायर बटे में P। तो V1 क्या है भाई, 220 का स्क्वायर कर दो, अब P का मतलब 1000। तो P1 हो गया आपका 220 गुणे 220 बटे में P का मतलब P1 1000। देखो 22 का गुणा करोगे तो आई थिंक 484 आना चाहिए। तुम्हारा कितना आ रहा है, यानी 48.4 ओम। तुम्हारा कितना आ रहा है देखना, 22 का गुणा करने कितना आ रहा है बच्चों, जल्दी से बता दो। अच्छा पोल लगवाएं, एक मिनट रुके रहो, पोल लगवा देते हैं। आई थिंक इतना आया कि नहीं आया बच्चों, आप लोग बताओ। चलो पोल भी आ गया तुम लोगों के लिए, पोल लगाइए भाई, पोल लगाइए जल्दी जल्दी। आ गया ना, हाँ सर। 10 से भाग दे दोगे तो मेरे दोस्त। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, हमें निकालना P2 कितना खपत हो रहा है। तो P2 बराबर V2 का स्क्वायर बटे में R। तो V क्या है, 110 गुणे 110 हो जाएगा, अब बटे में 48.4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 110 गुणे 110 गुणे एक और 10 कर दूंगा तो नीचे 484 हो जाएगा। देखते हैं कटता है कि नहीं बच्चों। 11 एकम 11, 11 44, 11 44, 11 चौको 44, ठीक है। तो 1000 बटे 4 आ रहा है। P2 बराबर हो गया 1000 बटे में 4, मतलब 250 वाट आपका राइट आंसर। देख रहे हो किसका किसका आया बच्चों, 250 वाट। मुझे बता दो किसका किसका राइट आंसर आया है कि 250 वाट इज योर राइट आंसर। चला बहुत ज्यादा। देखो बहुत सारे टीचर जो इजी इजी चुटपुटिया क्वेश्चन लेके आते हैं, हमारे क्वेश्चन हार्ड होते हैं। देखो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, ये आएंगे एग्जाम में, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अगर तुमने ऐसा समझा कि नहीं आएंगे, फिर गलत समझा तुम, फिर गलत समझा। ठीक है बच्चों, करण अर्जुन आएंगे। ओके प्यारे बच्चों, बोलो कितने लोग का सही आया आंसर। आज आप लोगों के लिए मैं बार बार जैसा कि खुशखबरी बताता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ। टॉप करो हमारा नया चैनल आया, बहुत सारे पॉलिटेक्निक बेस्ट स्टूडेंट का आया है। टॉप करो, आपके लिए एक टॉप करो नाम का चैनल है। आप जब यूट्यूब पे सर्च करोगे बस इतना डालो टॉप करो, मेरा ही चैनल है, अपना ही आप लोग का प्यारा सा चैनल। इस पे क्लास 10th की पूरी तैयारी हो रही। सोचो मात्र 500 रुपया में पूरे 1 साल, 500 रुपया दो पूरा 1 साल पढ़ो। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाक से 600 उस पे कुछ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो एक बार सर्च करके सब्सक्राइब करके 1000 की संख्या पार करा दीजिएगा आज, ठीक है। आप लोग 1000 सब्सक्राइबर जरूर कर दिएगा। जैसे करेंगे मैं स्टूडेंट के लिए लाइव आना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं उसमें मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। एकदम चाप के समझ जाओ, ठीक है। तो अच्छा लगा क्योंकि 10th वालों का सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, 10th वालों का भी सपोर्ट अब हो जाएगा। चलिए 500 रुपये हम पूरी तैयारी करोगे, क्या चाहिए यार,
जिसको भी करना होगा इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। आपके छोटे भाई होंगे, छोटे बहन होंगे, उनका हेल्प हो जाएगा, कम से कम अगल बगल कोई स्टूडेंट होगा उसका हेल्प हो जाएगा। तो इस तरीके से समझ रहे हो, तो दिल से सपोर्ट करिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आपका एक सपोर्ट किसी गरीब स्टूडेंट की जिंदगी बदल सकती है, सच बता रहा हूं, जिंदगी बदल सकती है। चलो जी, स्क्रीनशॉट ले लो, भेज देना उसको, जाके सब्सक्राइब कर लो, मम्मी कसम। ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ाने पर यदि मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस क्या हो रहा, घट रहा बाबू। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और रेजिस्टेंस अगर घट रहा है, तो मेरे दोस्त हो कैसे लगाइए, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या हो, सबका नाम लूंगा अभी, जो सब्सक्राइब करके आएंगे उनका सबका नाम। चले आगे, आज 1000 की संख्या आप लोग करवा दीजिएगा, रिक्वेस्टेड। ये चालू करिए सर, ठीक है। तो भाई ऐसा कब होता है, किस कंडीशन में होता है, बताओ किस कंडीशन में होता है मेरे दोस्त, पार्टनर सभी बताओ तुम लोग। जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा आंसर ए बी पर ही यार, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो प्रतिरोध घट रहा है, मतलब आपका क्या होगा, बहुत सारे अतिचालक नहीं होगा यार। ये कंडीशन घटने वाला जो होता है अर्धचालक में होता है कुछ समय के लिए, फिर अर्धचालक में उल्टा होने लगता है। पहले शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, बाद में घटने के बाद वो भी नहीं होगा। इंसुलेटर, इंसुलेटर की कहानी ऐसी होती है, होती है उल्टा ना, जबकि चालक में टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है ना। थैंक यू शिवांश पांडे, थैंक यू सो मच। पोल आ तो गया बच्चों, हाँ 10th अब विकास सर से करना तुम लोग, ठीक है, हैप्पी हो जाओ एकदम। सब कुछ करवाएंगे हम लोग, पॉलिटेक्निक करवाएंगे, 10th करवाएंगे तुम लोग का, सब कुछ एवरीथिंग, ठीक है। आगे चले, ओके शिवांश यादव, चलो चला अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है दोस्तों कि भैया व्हीट स्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध आर पी क्यू आर एस हो तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, बताओ। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज की बात हम कर रहे हैं। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज में संतुलन की कंडीशन में P बाई क्यू बराबर होता है R बाई एस, ये है बैलेंस कंडीशन में, संतुलन की कंडीशन में, संतुलन की कंडीशन में, कंडीशन में, ठीक है, संतुलन की कंडीशन में। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया बच्चों संतुलन की कंडीशन में, संतुलन की कंडीशन क्या हो गई, संतुलन की कंडीशन। क्लियर बात, क्लियर हो गया कि नहीं, हाँ बताओ क्लियर हो गया। सबसे अच्छा, संतुलन की कंडीशन में, ठीक है। अगला कंडीशन, अगला क्वेश्चन जल्दी करो।
क्या आंसर आप? बढ़िया आंसर, जबरदस्त। सबने कहा आदर्श अमीटर का जो है, आदर्श मतलब होता है बच्चों आइडियल अमीटर। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है बताइए? आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों? फटाफट राइट आंसर दीजिए, ठीक है, फटाफट, तुरंत राइट आंसर। देखो मैं पिन कर दिया हूं चैनल, सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। 0 होता है। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों? 0 होता है ना? अरे तेज बोलो, 0 होता है कि नहीं? यस बाबू लोग, 0 होता है सर, 0 होता है, बहुत बढ़िया, 0 होता है। कितने लोगों का क्या आंसर आया मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, जल्दी बताओ क्या आंसर आया कितने लोगों का? भौकाल भौकाल बनल बात बनल रहे द गुरु। सबसे ज्यादा आंसर ए पर आया है 86% कि भैया लोग 0 होला। भौकाल बनल बा तो भौकाल बनल रहे तो गुरु 500 पार करावा, ठीक है, 0। नेक्स्ट जो है, अगला क्वेश्चन जो है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता जो है, जिसको अंग्रेजी में रजिस्टिविटी कहते हैं, ताप गुणांक का एसआई मात्रक बताओ क्या होता है? जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करो बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करो इसको। चलो बच्चों, ठीक है, अभी क्या आंसर आ गया? आज थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जा रहा है। हाँ, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है, चीजें दे रखी है, बताओ। सबसे ज्यादा आंसर आए हैं 48%, ए पर दे दियो। हाँ, 48% ए पर दे दियो तुम लोग। अरे यार, इसका आंसर होता है प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस। इसी को जब ऊपर ले जाओगे तो के पर -1 हो जाता है। तो आपका आंसर भी होगा। प्रतिरोध ताप गुणांक की बात किया, सॉरी, ये प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है उसकी बात कर रहा है। प्रतिरोध ताप गुणांक की बात कर रहा है, प्रतिरोध ताप गुणांक की बात कर रहा है बाबू। क्या? प्रतिरोध ताप गुणांक की बात कर रहा है। तो ये होगा ना जी करेक्ट आंसर, बोलो। प्रतिरोध ताप गुणांक की बात कर, टेम्परेचर कोफिशिएंट अंग्रेजी में कहते हैं इसको। इंग्लिश वाले बच्चे निराश ना हो, उनके लिए पूरा उपाय मैं कर रहा हूं। टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज राइट आंसर। हो गया बच्चों, प्यारे प्यारे गुलाब जामुनो, रसगुल्लो हुआ कि नहीं हुआ? भौकाल बना कि नहीं बना गुरु? अगला क्वेश्चन है कि स्विच ऑन करने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद, ठीक है गुरु, इलेक्ट्रिक बल्ब का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता ही जाता है, प्रथम बढ़ता है तब घटता है, प्रथम घटता है तब बढ़ता है, प्रथम बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। तो स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है बताओ? स्विच ऑन करने के बाद
स्विच ऑन करने के बाद गुरु क्या होता है, बताओ। स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है गुरु? स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है? स्विच ऑन करने के बाद क्या होला? बढ़ता ही जाता है, प्रथम बढ़ता है फिर घटता है, प्रथम बढ़ता है तब स्थिर हो जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर की अगर बात करें तो पोलम पोल किस पे जा रहा है सर आंसर? सबसे ज्यादा बी पे जा रहे हो तुम लोग, बट आंसर होगा डी। अब की बार 500 पार, अब की बार 500 पार। प्रथम बढ़ता है तब स्थिर हो जाता है बाबू। ए भौकाल चला, पहले बढ़ल फिर कांस्टेंट, मतलब फर्स्ट इंक्रीजिंग, अंग्रेजी देखो, फर्स्ट इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड देन कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। भौकाल बनल बात भौकाल बने द गुरु। अब की मामला एकदम टाइट रखो भाई, एग्जाम आया है 4 डालना है गुरु, ठीक है ना भाई? सही है कि नहीं? निम्नलिखित में कौन सा संबंध धारा घनत्व, जिसको कहते हैं जे, करंट, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी की बात कर रहा है? क्या बात किया? करंट डेंसिटी का। अब गुरु ये बताओ, करंट डेंसिटी का फार्मूला होता कौन है? बताओ गुरु। देखो, करंट डेंसिटी जो होती है जे बराबर होता है आई बाई ए गुरु, आई बाई ए गुरु। करंट डेंसिटी जो होती है गुरु आई बाई ए होती है। मजा आ रहा था? बताओ। ठीक है, चलिए तो गुरु सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। तो आई बाई ये दिख रहा कहीं? करंट डेंसिटी आई बाई ये दिख रहा है कि नहीं बच्चों? मुझे बताओ यार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा। अच्छा, 400 और कितने बच्चे हो? 82। वन टाइम में अगर तुम सपोर्ट करते हैं तो जो मैंने दिया चैनल का लिंक, तुरंत 482 बच्चे बढ़ते ना। बट यार दिल से तुम लोग सपोर्ट कभी कभी नहीं करते हो, तो मुझे एज ए टीचर दिल से बुरा लगता है कि अरे यार चेला सबको इतना मानते हैं और लिंक दिए तब नहीं सपोर्ट कर रहा है। चलो कोई नहीं, तुम पास हो जाओ, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। तुम भले ही ना हमको सपोर्ट करो, कोई बात नहीं चला। तो क्या हो जाएगा देखो, आई बाई ए, आई बाई ए का मतलब क्या होता है? आई जो धारा है इसका देखोगे एम्पियर, एम्पियर मतलब आम हो गई पियर, प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है, ये राइट आंसर है। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर जो है राइट आंसर। तुम पास हो जाओ, मेरा सपोर्ट है, तुम मुझे भले ना सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर हमारे पास 3 बल्ब है, 40 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का। ठीक है, ये बल्ब है, 3 बल्ब आपको दिख रहा होगा, 40 वाट, ठीक है, 100 वाट, 60 वाट। बताओ इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? प्रतिरोध P बराबर V बाई आर। तो P अगर कांस्टेंट रख दो तो R इधर लाओ तो V स्क्वायर बाई P हो जाएगा। V R डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P। मतलब जिसका पावर जितना ज्यादा उसका प्रतिरोध उतना कम। तो 100 वाट सबसे ज्यादा तो उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, है कि नहीं ऐसा? बोलो भाई, आसान है कि नहीं बच्चों?
ये मेहनत एक दिन रंग लाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो मेहनत है दोस्तों, एक दिन फिर से रंग लाएगा तो लाएगा लाएगा। 500 पार करा दिए तुम लोग, है ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक लड़का जो जोम्बी नेशन गेमिंग, सर मैं अभी लाइव क्लास से सब्सक्राइब किया। जोम्बी क्या हाल चाल है? अब नाम उसी का लूंगा जो सब्सक्राइब करके आएगा। चलो ओके, जोम्बी गेमिंग भाई क्या हाल चाल है? 60 वाट कैसे होगा? मेरे हिसाब से तो जो मैंने फार्मूला बताया है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फार्मूला है आप देख पा रहे हो, टंडना के सही आंसर दे रहा है। ठीक है, दे रहा ना? अब इस प्रतिरोध उसका कम होगा जिसका बाबू वाटेज ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा। क्योंकि आप तुक्का नहीं भिड़ा सकते हो, तुक्का भिड़ाओगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्वेश्चन भिड़ाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन भिड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तेरे महबूब, हो गया कि नहीं? आगे चले, अगला देखिए। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, एनीवन गाइस? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? ये होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के। ठीक है, 1 किलोवाट आवर जो बराबर होता है, इस टाइप की चीजें होती हैं 3.6 गुणे 10⁻6 जूल की। ठीक है बच्चों, बोलो, हो गया ना? आंसर क्या होगा? दिख रहा है डी वाला? ये ऊपर चुंडी पे कर लीजिएगा। अच्छा, इसके इसके मुंडी पे कर लीजिएगा। अच्छा, तो दिख गया कि नहीं दिख गया? दिख गया सर। कोनो प्रॉब्लम किसी टाइप का हो तो मुझे बताओ। कृष्णा गुप्ता ने भी कमेंट कर दिया, सर मैं भी अभी लाइव क्लास से आकर सब्सक्राइब किया हो। कृष्णा, उनका नाम लिख दूंगा। कृष्णा ने किया, थैंक यू कृष्णा। और गेमिंग जोम्बी नेशन, जोम्बी नेशन गेमिंग, बहुत बढ़िया, शाउट आउट है तुम लोग के लिए, बहुत अच्छा, वेल डन। तो आपका राइट आंसर यही होगा, आपका राइट आंसर यही होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो भैया कोइल कार का हो डन वर्क बताइए। डन वर्क, डन वर्क बताइए बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा, डन वर्क बताना पड़ेगा। भौकाल बनल बात तो भौकाल बनी गुरु। क्या होगा देखो, क्या क्या दिया है। आई बराबर दिहल बचेला 10 एम्पियर, टी बराबर दिया है 10 सेकेंड, विभवांतर भी दिया है 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। आप कार्य बताइए, डब्ल्यू बराबर होगा वी आई टी, यही जूल में वर्क होता है, यही वर्क होता है ना जूल में गुरु। ठीक है, अब वी आई टी जो होगा, वी क्या हो गया 15 वोल्ट, आई क्या हो गया 10 एम्पियर चला, टी क्या हो गया 10 सेकेंड, 10 दाह में 100, 15 गुणे 100 मतलब 15,000, नहीं होगा 1500, सॉरी 1500, 1500। तो डब्लू बराबर 1500 बराबर 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3
जूल हो जाएगा बच्चों, जूल होगा ना, बोलो जूल होगा। हुआ कि नहीं? सही हुआ 512 बच्चे, अब की बार 500 बार। क्या हाल है कृष्णा गुप्ता जी? ठीक है, गजब का न्यूमेरिकल करा रहा हूं, अभी तक तुमको इस टाइप का न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिला होगा। नहीं मिला था बच्चों? यस या नो? मिला था तो बताओ मुझे। नहीं मिला था ना, इसीलिए। कल मदर्स डे था, आप लोगों ने अपने माता पिता के लिए एक स्टेटस लगाया होगा, मैंने भी लगाया, लेकिन मैं चाहता हूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाकी बचे 364 दिनों में आप अपने माता पिता के लिए सेवा करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। समझे कि नहीं? ओके, चलो तो मेरे पास सर, हम लाइव क्लास में ही सब्सक्राइब कर दिए आदित्य यादव, थैंक यू सो मच। शिवांश कुमार यादव, थैंक यू सो मच। मनीष यादव, थैंक यू सो मच। क्या नहीं मिला था? ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला था ना, अमित कह रहे हैं सर। हम पहले सब्सक्राइब, अमन बहुत बहुत थैंक यू। सर केक किसी ने खाया लिया, गुरुदेव राधे राधे। नीतू कुमारी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल अमित, बिल्कुल। नहीं, उस चैनल पे जो सब्सक्राइब करना तो कमेंट डाल देना, ताकि मैं जब भी आऊं तो एक बार पढ़ लूं तुम्हारा कमेंट। जैसे कृष्णा का पढ़ लिया, जोम्बी का पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है इलेक्ट्रिक सर्किट की, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर, पावर की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर होती है, बताओ इलेक्ट्रिक सर्किट की जो पावर क्या होती है? P बराबर वी आई, एक फार्मूला मिल रहा है नहीं? P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, एक फार्मूला नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मिल रहा जी, ये मिल रहा। P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। P बराबर क्या हो बच्चों? वी स्क्वायर बाई आर। गुरु भवकाल होना चाहिए, गुरु भवकाल क्या होना चाहिए? भवकालम भवकाल, ठीक है? ठीक है, ओके। ये फार्मूला आपका होता है, आप चाहो तो इसको लिख लो। अगर इसको और एक फार्मूला बन जाता है, आई आर इंटू आई, मतलब बन जाएगा आई स्क्वायर आर। ये सब जूल में होगा, सब के सब जूलम जूल, सब के सब जूलम जूल। ठीक है, ओके, हो गया, डन डनाडन। पार्टी करेंगे हम। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं रेशवा एकेडमी का, बच्चों ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है? तुरंत के तुरंत फुल कोर्स यहीं से ज्वाइन करिए। फीस बढ़ने वाला है, 499 का पेमेंट लगाइए और मस्त रहिए, ठीक है बच्चों? यस सर। तो अभी तो नेक्स्ट क्लास 8:30 से है आपका, आपको पता भी है, लेकिन जोरदार तरीके से शेयर करते रहिए, ओके? क्योंकि कल मैं फिर से भौकाल नंबर 2 लाऊंगा 7 बजे। आज तो डिले हो गया था ना थोड़ा, कल इससे भी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा, जिसमें आपको और भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है?
और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है तो दोस्तों, क्या होगा, और भी ज्यादा मजा आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हम लोग का भी सपोर्ट करिए, हम लोग आपको करेंगे। मैं लोको पायलट जब बना, असिस्टेंट लोको पायलट, तो बहुत मेहनत लगती है। देखो अभी तक एकमात्र ऐसा मैं टीचर हूं जो सरकारी नौकरी लेके पढ़ा रहा हूं पॉलिटेक्निक वालों को। तो एक अलग इंपैक्ट पड़ना चाहिए आप पे कि सर ने सरकारी नौकरी। आप देखोगे मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं, बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं हूं। तो पढ़ाई लिखाई जो होता है, स्मार्ट और हैंडसम से कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब सिर्फ पढ़ाई से है। ठीक है, मतलब सिर्फ पढ़ाई से है। समझ रहे हैं? ओके, समझ रहे हो? मतलब पढ़ाई जो करेगा सरकारी नौकरी उसके पीछे भागेगी, जो नहीं पढ़ेगा उसके पीछे नहीं आएगी। ठीक है, ओके। तो बस याद रखो, इंसान अच्छा होना चाहिए चाहे जैसे भी। ठीक है ना? एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जिनको कोर्स लेना चले जाएंगे, और हमारे नंबर जानते ही हो तुम लोग, इस पे आप लोग बात कर लेना। रोज रोज बताता ही हूँ, आज भी बता दे रहा हूं। तो चलो, आपके माता पिता को थैंक यू सो मच। कल मदर्स डे था, तो सभी आपकी माताओं को मेरे लिए, मेरे तरफ से नमस्कार है, गोड़ छू के गोड़ लाग रहे हैं। बोल दीजिएगा आशीर्वाद एरिक विकास तक पहुंचा देंगे, सर तक। ठीक है, और सब लोग सब्सक्राइब कर लो प्लीज, एक बार जो लिंक मैंने दिया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करिए सब लोग। क्योंकि 10वीं वालों को मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहता हूं, उनसे उनका सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अब एरिक विकास सर एक्स्ट्रा मेहनत करके उनका सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। भावकाल बनना चाहिए कि सब कुछ हम लोग पढ़ा रहे हैं जबरदस्त तरीके से, कम पैसा में। ठीक है गुरु, चले, थैंक यू सो मच।